लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, कोणीय चाल क्या होता है। इसे संपूर्ण डिस्कस करेंगे कि ओमेगा इक्वल टू 2π/t आता कैसे है, क्यों इसका उपयोग हुआ, कैसे आता है। तो चलिए हम संपूर्ण डिस्कस करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आपको बताते हैं। सर्कुलर मोशन आप कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, कोणीय चाल हम लिख दे रहे हैं, कोणीय चाल या कोणीय वेग, कोणीय चाल। अगर मैं आपसे रेखीय चाल की बात पूछूं मतलब b बराबर, तो b बराबर क्या होता है सर जी, स्पीड। अगर हम चाल को b लेते हैं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी। मान लो दूरी को हम x लेते हैं, दूरी बटा क्या होता है, दूरी। वेग बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल को हम b ले रहे हैं, ध्यान से सुनिए, चाल को हम b ले रहे हैं, ये रेखीय चाल है। सर जी रेखीय चाल क्या होता है बाबू, जो ऐसे सीधा जाता है, हमेशा सीधी लाइन में जाना। अगर गोली पे, अगर गोला पर अगर कोई चीज़ गाड़ी चले, देखो अगर कोई गाड़ी सड़क पे जा रही है तो वहाँ रेखीय चाल होता है। अगर कोई गाड़ी इसे मौत की कुआं हुई, अगर इसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको हम रेखीय चाल ना बोलकर कोणीय चाल बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हमारा जो चाल होता है रेखीय चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी को हमने x लिया, दूरी बटा और समय को हमने t लिया। ठीक, हमेशा जो टाइम को कंसिडर करते हैं वो सेकंड में करते हैं। अब यही चीज अगर मैं पूछ लूं कि कोणीय चाल क्या होगा, तो कोणीय चाल भी होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। लो दूरी बटा समय, कोई दिक्कत है नहीं। और इस चाल का भी मतलब क्या होता है, इस चाल का मतलब भी होता है दूरी बटा समय, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे दोनों में से एक चीज कॉमन है सर जी, समय समय दोनों में सेम होता है। कोणीय चाल और रेखीय चाल में समय समय सेम होता है। लेकिन कोणीय चाल कहाँ पैदा होता है सर जी, जहाँ पे सर्कुलर मोशन हो, जहाँ पे गोलाकार, जहाँ पे हमारी जो कार है ना वृत्ताकार में मार्ग पर गति कर रहा हो। अब देखिए ये केंद्र होता है भाई, फुटबॉल हो कोई भी चीज़ हो केंद्र तो होगा ही। जब कोई चीज़ गोल है तो गोल के बीचों बीच में केंद्र होगा। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि मान लो कोई गाड़ी ए बिंदु से, हम ही मान लो हम ही हैं, ए बिंदु से बी बिंदु पर हम यहाँ से यहाँ तक चले। तो आपसे मैंने पूछा कि जब आप थोड़ा दूरी कंसीडर करें बाबू, जब आप थोड़ा सा दूरी कंसीडर किए हैं, बहुत थोड़ा सा है, तो क्या ये, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ ऐसे कोई टेढ़ा टेढ़ा लाइन है, अगर मैं बहुत छोटा छोटा लाइन कंसीडर करूँ तो हमेशा जो बीच की दूरी हो ना स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब रेखीय चाल होगा। ध्यान से सुनिए, तो अगर मान लो जैसे ये तिरछा है, तो अगर मैं बहुत थोड़ा थोड़ा कंसीडर करूँ तो हमेशा सीधा मिलेगा, हमेशा सीधी मिलेगी। तो अगर हमेशा सीधी मिलेगी, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पूछूं तो ये बहुत छोटी दूरी है, तो इस छोटी दूरी को हम रेखीय चाल कह सकते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ तक रेखीय चाल से गया। अब जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एंगल बनेगा, क्या बनेगा, एक देखो यहाँ पे केंद्र से एक एंगल बनाएगा, मान लो थीटा। ठीक, अगर कोई पूछ लिया, इसी को कहते हैं कोणीय चाल। अब किसी को कोई पूछ ले कि कोणीय चाल क्या होता है, रेखीय चाल द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण रेखीय कोणीय चाल कहलाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इसकी कोई त्रिज्या होती है r, और मान लो यहाँ से यहाँ तक x दूरी हमने तय किया, तो आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे मैथ में कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप। चाप ही है तो यही चाप मतलब दूरी, कितना दूरी चला, तो चाप बटे त्रिज्या मतलब r। यहाँ तक हमारा एक रिलेशनशिप बना थीटा इक्वल टू x/r। लेकिन कोणीय चाल और रेखीय चाल, कोणीय चाल थीटा b बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और कोणीय चाल भी क्या होगा, दूरी बटा समय। अब मैं आपसे कहूँ या तो दूरी ये बोलो, या तो दूरी यहाँ से यहाँ तक गए, या तो मैं अब आपसे इसमें हम कोणीय चाल की बात करें तो इसमें हम केवल कोण को कंसीडर करेंगे, केवल कोण से हमें मतलब है, बस रेखीय वेग से नहीं। लेकर एक, मान लो 0 डिग्री से 1 डिग्री तक आप यहाँ से यहाँ तक चलें, तो क्या ये दूरी नहीं हो सकता है सर जी, ये भी दूरी हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे दूरी को थीटा लिखेंगे, और थीटा बटे क्या होगा, समय। थीटा क्या है सर जी, दूरी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम किस दूरी की बात कर रहे हैं, जो हमारा सेंटर से बनाता है, हमारा क्या बनाता है, सेंटर से बनाता है। जैसे मान लो 0 से 1 डिग्री, तो 0 से 1 डिग्री जब चलोगे तो बाबू कुछ तो चलोगे ना भाई, कुछ डिग्री का आपने बनाया। मैंने क्या बताया, दूरी क्या होता है, दूरी मतलब जब कुछ चलोगे तभी दूरी आता है। तो सपोज करिए 0 डिग्री से 1 डिग्री तक गए, तो 0 से 1 गए मतलब कुछ दूरी है, कुछ मेजरमेंट है। अगर मैं इस धरती की बात करूँ, हमारी जो धरती है, जैसे हमारी ये धरती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा धरती है और एक हमारा फुटबॉल है, ठीक,
तो फुटबॉल की अगर मैं पूछूं कि फुटबॉल की त्रिज्या बहुत छोटी होगी, एक के वितम नाप लोगे, मतलब उसका अगर 1 डिग्री उठाना हो तो बहुत छोटा, एक के वितम फाइनल हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर मैं बहुत बड़ा घर की बात करूं कि कोई चीज़ बहुत बड़ा गोला है, उसका 1 डिग्री बनाओ, तो आपको लग्गा लाना पड़ेगा, ऐसे उठाना पड़ेगा, मतलब आपको ज़्यादा दूरी, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा थोड़ा उठाना पड़ेगा। अब मैं बात करूं कि हमारी पूरी धरती, अब इससे बड़ा गोला कहाँ हो सकता है? अरे भाई, जिस पे हम रहते हैं उसी की बात कर रहे हैं। अब मान लो हमारी धरती है और इस पे बहुत बड़ा हमको केंद्र से लगाना है, हमको एंगल बनाना है, तो बहुत बड़ा लाएंगे तो इसे उठाएंगे, तो 1 डिग्री मतलब उसको उठाने में कितना दूरी चलना पड़ा, इतना से इतना, मान लो 1 डिग्री। तो ये देखा गया, जब नापा गया धरती में, तो देखा गया 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री का हमको नापना होता है, 1 डिग्री का एंगल अगर हमको बनाना होता है, तो हमको धरती पर 111 किलोमीटर चलनी होती है। अब आप समझ सकते हैं कि 111 किलोमीटर जब आप चलेंगे तब जाके 1 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा, आप समझ में आया? हाँ बाबू, आ गया सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कोणीय एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है दूरी। हम किस दूरी की बात करें? जो सेंटर से बनाएगा, तो दूरी बटा समय। इसका भी क्या होता है? दूरी बटा समय। अब देखो, यही तो हमारा फार्मूला हो गया। लेकिन अब मैं आपसे कह दूं कि यहां से यहां तक 1 डिग्री है, तो अगर यहां से यहां तक अगर हम पूरा एक चक्कर लगा दें, पूरा एक चक्कर लगा दें, तो हमारा थीटा कोई बता सकता है कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे थीटा 1 डिग्री है धरती के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक अगर 1 डिग्री है, तो अगर इसको हम पूरा इसे घुमा दें, तो आपने पढ़ा होगा सर जी पूरा कितना होता है बाबू? ये कितना होता है? 90। पूरा घूम जाएंगे तो कितना होता है? 360। तो थीटा इक्वल टू हम 360 डिग्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू हो जाता है ओमेगा इक्वल टू 360 बटा टी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब 360 को और क्या लिख सकते हैं सर जी? 2 गुणे 180 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 180 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 360 ही आएगा। अब हम इसको, आपने पढ़ा होगा ये भी कि सर जी हम 180 को हम पाई लिखते हैं ना। अब हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे कर दिया, इसको 180 को हमने पाई कर दिया, और यहाँ आ गया टी, तो हमारा ओमेगा का फार्मूला आ गया 2 पाई बाई टी। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि सर जी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी कहाँ से आया था। अब आप बता सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी कहाँ से आया। अच्छा, 2 पाई किसके लिए है सर जी? पूर्ण चक्कर के लिए, मतलब पूर्ण चक्कर, याद रखिएगा, ये पूर्ण चक्कर की बात मैं कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखा गया कि जब ओमेगा, एक रिलेशन पाया गया कि v और ओमेगा में एक रिलेशनशिप होता है कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में एक संबंध होता है कि b इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, आर ओमेगा कैसे आया? चलिए ये भी सिद्ध कर देते हैं तुरंत। देखिए, अगर मैं पूछूं कि b बराबर क्या होगा, यहाँ रेखीय चाल क्या होगा, तो रेखीय चाल, दूरी को हमने क्या कंसिडर किया है सर जी? x, ये दूरी है, और समय क्या है सर जी? t, क्योंकि दूरी बटा चाल ही होता है ना, दूरी बटा समय होता है ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इसको समीकरण नंबर 1 मानो। अगर मैं पूछूं कि कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, आप बोलेंगे दूरी, लेकिन ये किसकी दूरी की बात करेगा? जो एंगल बनाएगा। तो दूरी क्या होता है? अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? अगर मैं पूछ लूं कि ओमेगा का मात्रक क्या होगा कोणीय चाल का, तो आप बोलेंगे कि जो हमेशा थीटा की, जो थीटा नापा जाता है, थीटा एंगल, अगर आप मैथ पढ़ेंगे, कोण को नापा जाता है रेडियन में, मैथ में, सॉरी, यहाँ डिग्री में नापा जाता है मैथ में, लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमेशा इसको रेडियन में नापते हैं कोण को। अब यहाँ अगर रखेंगे कि इस फिजिक्स में इसका मात्रक क्या होगा कोणीय वेग का, आप बोलेंगे रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अब मैं पूछूं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होगा सर जी? थीटा बाई टी, थीटा बाई टी, और थीटा इक्वल टू क्या होता है? एक्स बाई आर। यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो एक्स बाई आर। नीचे क्या है? टी। इसको समीकरण नंबर 2 मानो। अब बाबू सिंपल है यार, अब तो आप तुरंत समझ सकते हैं ना। यहाँ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी? हो जाएगा बी टी, और यहाँ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा आर टी। x इजकल टू ओमेगा आर टी और x इजकल टू बी टी, तो दोनों x इजकल टू ये भी बराबर है, x इजकल टू ये भी बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हमारा बी टी इक्वल टू ओमेगा आर टी ये भी बराबर होंगे। t से t कट गया, अर्थात हमारा रेखीय वेग और कोणीय वेग में एक संबंध आ गया। बहुत ही आसानी से हम लोग सिद्ध भी कर दिए कि b बराबर होता है आर ओमेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन मान लो मैं आपसे ये पूछ लूँ, हमेशा जो यहाँ टी लिया जाता है, हमेशा टी सेकंड में होता है, हमेशा टी किस में होता है? सेकंड में होता है।
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि घड़ी की सुई, घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई पूछ रहा हूँ, मिनट की सुई का कोणीय चाल कितना होगा? बाबू मिनट की सुई पूछ रहा है, कोणीय चाल, तो चलो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है सर जी 2π/t। अब मैं आपसे पूछूं कि जो एक घड़ी रहती है, मिनट की सुई पूछा है, तो मिनट की सुई, मिनट की सुई, ध्यान से सुनिए, मिनट की सुई कितने सेकंड में, क्योंकि टी हमेशा सेकंड में रहता है, कितने सेकंड में 360 डिग्री घूम जाती है? तो मिनट की सुई आप सोचो, मिनट की सर जी इसे पार होती है तब जाके 60 सेकंड में पूरा करती है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि मिनट की सुई, ध्यान से सुनिए, जैसे मैं आपसे एक यहाँ डायग्राम बना दूँ कि जैसे हमारा ये घड़ी है, तो इसमें घड़ी में 3 सुई होते हैं, एक घंटे की सुई, एक मिनट की सुई, एक घंटे की सुई और एक सेकंड की सुई। हमारा जो ये मिनट का सुई होता है, जब ये ऐसे पूरा पूरा घूमता है, यहाँ से 5 ऐसे पूरा 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 ऐसे घूमता है, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री कितने मिनट में बनाएगा मिनट की सुई? सर जी 60 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे जब पूरा एक बार घूम जाती है 60 मिनट में, तब जो छोटी वाली सुई होती है 1 बजे से 2 बज जाती है। मतलब 1 बजे से 2 बजे के बीच में हमारी जो बड़ी वाली सुई होती है वो 360 डिग्री घूम जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 60 मिनट, क्योंकि मिनट कहा है तो 60 मिनट, तो 60 मिनट हो गया 360 डिग्री घूमने में, लेकिन हमको ये मिनट में है तो हमको सेकंड में बदलना है, तो मिनट को सेकंड में बदल दो, तो कितना आएगा 2 3 6, तो आएगा π/6 18, मतलब 1800, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पूछ लूँ यही क्वेश्चन कि बाबू सेकंड की सुई, किसकी? सेकंड की सुई का कोणीय चाल क्या होगा? तो सेकंड का सुई निकाल लीजिए 2π/t, तो सर जी सेकंड की सुई तो 60 सेकंड में पूरा हो जाती है, तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा π/30, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि घंटे की सुई, किसकी? घंटे की सुई का कोणीय चाल क्या होगा? तो आप बताइए 2π/t, टी हमेशा सेकंड में, तो घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक आने में 12 घंटा लेती है। भाई 12 बजे से फिर 12 बजे आ गया, 12 घंटा हुआ है ना, तो 12 बजे से 12 घंटा मतलब 360 डिग्री घूमने के लिए, 360 डिग्री घूमने के लिए 12 वाले घंटे वाली सुई 12 घंटे में घूमेगी। ये घंटा है सर जी, इसको मिनट में बताओ, ये मिनट में है तो इसको सेकंड में बनाओ। अब काट देना, आपका आंसर आ जाएगा 2 छक, कितना आ जाएगा π/6 36 छक्का 216, बाकी डबल जीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।